हेलो एवरीवन। तो इसमें हमें स्टार्ट करना है संविधान सभा और संविधान निर्माण प्रक्रिया। ठीक है, संविधान सभा और संविधान निर्माण प्रक्रिया। ठीक है, तो देखते हैं, थोड़ा नोट्स पहले हम चेक करेंगे, नोट्स एक बार देख लेंगे। भारतीयों की ओर से संविधान सभा की प्रथम जो मांग थी वो 1934 में 1934 में रांची में स्वराज पार्टी ने की थी। तो पहली बार जो डिमांड उठी थी संविधान सभा के निर्माण के लिए वो जो है 1934 में, मई 1934 में स्वराज पार्टी ने उठाई थी। वर्ष 1934 में ही भारत के संविधान सभा के गठन का विचार एम.एन. रॉय ने दिया था और 1934 में ही एम.एन. रॉय होते हैं, उन्होंने जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस से पहली बार संविधान निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान की मांग की थी। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण कराने का प्रस्ताव सर्वप्रथम 1942 में क्रिप्स मिशन द्वारा दिया गया। तो देखिए, जो संविधान जो सभा का निर्माण ही क्यों हो रहा है, तो संविधान सभा का निर्माण इसलिए उसकी डिमांड हो रही है कि निर्वाचित जो संविधान सभा होगी उससे जो है संविधान के निर्माण जो है उसी के द्वारा संविधान का निर्माण कराने का प्रस्ताव जो है दिया गया है। और ऐसा पहला प्रस्ताव जो है सर्वप्रथम 1942 में क्रिप्स मिशन के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, कैबिनेट मिशन योजना जो होती है 1946 में, तो याद रखिएगा ये सब जो है लगाने के लिए भी आ जाता है क्रम में। तो जो क्रिप्स मिशन है आपका वो 1942 है और कैबिनेट मिशन है वो 1946 में। इसके द्वारा भारतीय संविधान सभा का प्रातिनिधिक निर्वाचन के आधार पर गठन किया जाएगा। ठीक है, प्रातिनिधिक निर्वाचन के आधार पर जो है गठन किया जाएगा, ये कहती है आपकी कैबिनेट मिशन योजना 1946। तो देखिए, कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट आती है और उसके अनुसार क्या होता है कि संविधान सभा निर्वाचित होनी थी। ठीक है, और प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था। ठीक है, तो प्रांत का जो प्रतिनिधित्व होगा वो जहाँ जितनी जनसंख्या होगी उसी के अकॉर्डिंग जो है प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। इसके तहत मोटे तौर पर प्रति 10 लाख व्यक्तियों में 10 लाख व्यक्तियों पर एक जो है प्रतिनिधित्व का निर्वाचन करने की व्यवस्था की गई। 10 लाख व्यक्ति हैं तो वहां से एक जो प्रतिनिधित्व वो प्रतिनिधि निर्वाचित किया जाएगा। ठीक है, संविधान सभा की कुल सदस्यों की संख्या है 389 निर्धारित की गई थी। 389। ठीक है, तो ये जो है निर्धारित की गई थी संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या है ना 389। तो अब आप देखते हैं इसमें से क्या होता है कि 296 यानी कि 296 सीट्स ब्रिटिश भारत को तथा 93 सीट्स रियासतों को आवंटित की जानी थी। ध्यान रखिएगा, 389 जो सीट्स थी वो जो है टोटल नंबर ऑफ सीट्स होंगी संविधान सभा की। 389 में से 389 टोटल सीट्स थी, जिसमें से 296 सीट्स जो हैं वो आपकी ब्रिटिश भारत की होंगी और उसमें से 93 सीट्स यानी 93 सीट्स जो होंगी वो देसी रियासतों की होंगी जो प्रिंसली स्टेट्स हैं। ब्रिटिश भारत को आवंटित 296 या 296 सीटों में से 292 को चयन जो है 11 गवर्नर प्रांतों और 4 का जो है चयन मुख्य आयुक्तों के प्रांतों में से किया जाना था। ठीक है, तो 296 जो सीट्स थी ब्रिटिश इंडिया के लिए उसमें से 292 जो सीट्स थी उनका चयन 11 जो गवर्नर प्रांत थे, ठीक है, उसमें से किया जाना था। और जो 4 का चयन था, 4 मेंबर्स का चयन जो था वो जो है मुख्य आयुक्त के प्रांतों से किए जाने थे। हर आयुक्त से प्रांत से एक जो है लोगों का चयन किया जाना था। तो देसी रियासतों के प्रतिनिधित्व का चयन क्या है, रियासतों के प्रमुखों द्वारा। जो देशी रियासत थे उनके जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे उनका जो चयन होगा वो जो है रियासत के जो प्रमुख होंगे उनके द्वारा किया जाएगा। संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में संपन्न हुआ। कब हुआ? जो संविधान सभा थी उसके लिए भी जो एक चुनाव होना था कि कौन हमारे जो है संविधान को बनाएगा, उसके लिए संविधान सभा जो है बनेगी और उसके लिए भी एक चुनाव होगा जो आपका जुलाई अगस्त 1946 यानी कि 1946 में जो है संपन्न हुआ। 292 सीट ब्रिटिश भारत में आवंटित, 292 जो सीटें थी जो ब्रिटिश इंडिया के लिए थी उसमें से कांग्रेस को 208 और मुस्लिम लीग को 73 सीट्स मिले। ठीक है, 296 सीटों में से भी 208 सीटें जो है आईएनसी को मिल गई, ठीक है, कांग्रेस को मिल गई और जो है जो मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली। छोटे समूह और स्वतंत्र ग्रुप जो थे, छोटे छोटे और ग्रुप्स थे, उनको जो है 15 सीटें मिल गई। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं कि 296 जो टोटल मेंबर्स थे उसमें से 206 जो सीट्स थी वो कांग्रेस को और 73 सीटें जो है मुस्लिम लीग को मिल गई और जो छोटे छोटे ग्रुप्स थे उनको 15 सीट मिले। ठीक है,
देसी रियासतों ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया। तो जो देसी रियासत थे, जो उनका निर्वाचन उनके मुखिया द्वारा करना था रियासतों के, उन्होंने संविधान सभा में भाग ही नहीं लेगा। संविधान सभा अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। तो देखिए प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं था, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये इनडायरेक्ट इलेक्शन का परिणाम था। तो संविधान जो सभा हमारी थी अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था। राज्यों को विधानसभाओं का उपयोग निर्वाचक मंडल के रूप में, जो राज्य के विधानसभा थे उनका जो उपयोग था वो निर्वाचक मंडल के रूप में किया गया। राज्यों की जो विधानसभाएं थी उनका उपयोग निर्वाचक मंडल के रूप में किया गया। यह निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर नहीं था, है ना, जो एडल्ट फ्रेंचाइजी है उसके अकॉर्डिंग ये मताधिकार नहीं था। ये जो है 1935 के अधिनियम के अनुसार मताधिकार जो है सीमित था, कर, शिक्षा, संपत्ति के आधार पर सीमित था। ठीक है, जो कर कितना दे रहा है, शिक्षा कितनी है और संपत्ति किसके पास कितनी है, वही लोग जो है, कुछ लोग सेलेक्टेड जो होते थे वही लोग जो है अपना मत दे सकते थे, अपना जो है वोट दे सकते थे। ठीक है, तो 20 नवंबर 1946 यानी 20 नवंबर 1946 को वायसराय ने निर्वाचित प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया और 9 दिसंबर 1946 को निर्वाचन सभा की पहली बैठक में उपस्थित हो। ठीक है, तो 1946 नवंबर में 20 नवंबर को जो है वायसराय ने क्या किया कि निर्वाचित जो सदस्य हैं, ठीक है, निर्वाचन कैसे हुआ, अप्रत्यक्ष निर्वाचित जो सदस्य थे हमारे, उनको आमंत्रित किया और कहा कि 9 दिसंबर जो है 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होगी और उसमें उपस्थित होने के लिए आमंत्रित किया गया। अब 9 दिसंबर 1946 को जो है, अब ये पूछेगा एग्जाम में, 9 दिसंबर 1946 याद रखिएगा, 9 दिसंबर 1946 को सभा की पहली बैठक हुई और उसमें कुल जो टोटल लोग भाग लिए हैं वो 207। ठीक है, ये पूछता है कि कितने लोग भाग लिए, तो 207 लोगों ने जो है भाग लिया था 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी, तो ये अध्यक्षता जो है किए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किए थे। ठीक है, अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के स्थायी जो है अध्यक्ष के रूप में चुना। ठीक है, तो जब 9 को जो है जिसकी अध्यक्षता जो थी वो किया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने, लेकिन 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध चुन लिया जाता है और वो जो है स्थायी सदस्य के रूप में निर्वाचित कर दिए जाते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान के निर्माण में जो संविधान सभा है उसने 2 साल 11 महीने 18 दिन लगाए। कितना, 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगाए और इसके कुल 11 अधिवेशन हुए। ठीक है, 11 अधिवेशन अगर हम टोटल देखें तो 165 दिन, ठीक है, 11 अधिवेशन हुए थे और 165 दिन जो है अधिवेशन हुए। 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन, जो 11वां अधिवेशन था उसके अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत किया गया। ठीक है, तो कब अंगीकृत किया गया, 26 नवंबर 1949 को जो है संविधान हमारा अंगीकृत कर लिया गया। 11 अधिवेशनों के अतिरिक्त संविधान सभा पुनः 24 जनवरी 1950 को क्या हुई, समवेत हुई। ठीक है, फिर से जो है लोग इकट्ठा हुए जब सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए, तो 24 जनवरी 1915 को जो है हस्ताक्षर किए गए थे और भारतीय संविधान के निर्माण के समय बेनेगल नरसिंह राव BN राव को संविधान सलाहकार नियुक्त किया गया। ठीक है, जो नरसिंह राव हैं, BN राव हैं, उनको संविधान का सलाहकार नियुक्त किया गया। 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और क्या है, आत्मार्पित। ठीक है, आत्मार्पित, आत्मा को अर्पित, ठीक है, ये किया गया 26 नवंबर 1949 को। संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया। तो कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया। संविधान सभा में कुल महिलाओं की जो संख्या थी वो सिर्फ 15 थी। ठीक है, 15 जो है महिला जो है मेंबर्स थे। उनका नाम जो एक बार हम देख लेते हैं कि कौन कौन था। तो देखिए विजय लक्ष्मी पंडित थी, अब एग्जाम में आ जाएगा कौन थी और कौन नहीं थी, ऐसे करके ऑप्शन दे देगा। तो देख लीजिए, विजय लक्ष्मी पंडित थी, राजकुमारी अमृत कौर थी, सरोजनी नायडू थी, सुचित्रा कृपलानी थी, पूर्णिमा बनर्जी थी, लीला राय थी, जी दुर्गाबाई, हंसा मेहता, कमला चौधरी, रेणुका राय, मालती चौधरी, दक्षयानी वेलायुधन, बेगम एजाज रसूल, एनी मस्करीनी और जो है अम्बु स्वामीनाथन। तो इतने लोग जो है, इतनी जो है फीमेल्स थी, 15 जो है फीमेल्स थी।
ठीक है, तो अब थोड़ा सा आलोचना देख लेते हैं। जो ग्रेनविले ऑस्टिन होते हैं, ग्रेनविले ऑस्टिन कहते हैं कि संविधान सभा जो है कांग्रेस थी और कांग्रेस जो है भारत था। यानी कि उनका ये जो है कटाक्ष है कि जो संविधान सभा थी उसमें सिर्फ कांग्रेस के ज़्यादा मेंबर्स थे और जो कांग्रेस थी वही भारत थी। ठीक है, 2 सितंबर 1946 को जो 2 सितंबर है 1946 को अंतरिम जो सरकार का गठन किया गया, इसमें मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल नहीं हुए। हालांकि उनके शामिल होने के विकल्प को खुला रखा गया था कि वो शामिल हो सकते हैं, बट अपनी स्वेच्छा से मुस्लिम लीग इसमें शामिल नहीं हुई। तो 2 सितंबर 1946 को जो है अंतरिम जो सरकार का गठन किया गया। देखिए 26 अक्टूबर 1946 को जब सरकार पुनर्गठन किया गया, तब मुस्लिम लीग के 5 प्रतिनिधियों को कैबिनेट में शामिल किया गया। 26 अक्टूबर 1946 को जब पुनर्गठन किया गया सरकार का, तो जो मुस्लिम लीग के जो 5 प्रतिनिधि थे, रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनको जो है क्या किया गया, उनको जो है सरकार में शामिल किया गया। ठीक है, तो अब यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है और क्वेश्चन को अभी नेक्स्ट वाले वीडियो से हम करेंगे। और अगर आपको ये सीरीज़ जो है अच्छी लग रही हो, पसंद आ रहा हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसको वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।